આગળ વાત કરવી છે દિલ્હીની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ચૂકી છે અને અહીંયા રસપ્રદ જંગ જામવાનો છે, કારણ કે અહીંયા કોઈ ઇન્ડિયા ગઠબંધન અહીંયા નથી લડવાનું. કોંગ્રેસ પોતાની રીતે, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર છે એ પોતાની રીતે, ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી પાછો પગદંડો જમાવવાના પ્રયત્નો કરે છે, ભાજપ પોતાની રીતે. ખૂબ રસપ્રદ ચિત્ર જોવા મળવાનું છે. તારીખો શું જાહેર થઈ છે અને એની સાથે સાથે કેવો માહોલ દિલ્હીમાં ચૂંટણીનો ગરમાયેલો છે આ કડકડતી ઠંડી વચ્ચે, જાણીએ અજય પાસેથી. देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. एक फेज में चुनाव होंगे, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जो काउंटिंग होगी. बहुत कम समय दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन सारी पार्टियां पहले से ही तैयार होंगी. आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जिस तरह की बयानबाजी थी, उसको लेकर के कहीं न कहीं आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से भी टिप्पणियां की गई. खास करके रमेश बिधूड़ी की तरफ से जो प्रियंका गांधी को लेकर स्टेटमेंट दिया गया था और आतिशी मरलेना जो कि दिल्ली के सीएम है उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया गया था. इलेक्शन कमीशन ने आज साफ कह दिया कि अगर महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी की गई तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में इस बार जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, 3 पार्टियां यहां मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों राष्ट्रीय पार्टी हैं और तीनों की प्रतिष्ठा कहीं न कहीं दांव पे लगी हुई है. भारतीय जनता पार्टी 26 सालों से सत्ता में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा में तो वो जीतती है, लेकिन विधानसभा में हारने का टैग न लग जाए, इसलिए किसी भी सूरत में इस बार सत्ता को हासिल करना है. जबकि आम आदमी पार्टी एक इतिहास रचने जाएगी और लगातार कह सकते हैं कि चौथा टर्म होगा एक तरह से, जिसमें वो सरकार अगर बनाती है तो फिर एक रिकॉर्ड कायम होगा. लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय से सत्ता में गायब है. जो ही आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई और उसके बाद से ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जीरो पे चली गई है. तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई जाए. लेकिन निश्चित तौर पे वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियों की तरफ से तमाम सारे वादे किए जा रहे हैं और वोटर भी दम साध करके देख रहे हैं कि कौन पार्टी उनके लिए क्या कुछ करती है. तो फिलहाल आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है. कम वक्त दिया गया है सभी पार्टियों को चुनाव की तैयारियों या कैंपेन के लिए, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचा पाती है या भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी करती है और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी. ये तमाम सारी बातें हैं जिसको लोग देखना चाहेंगे. जी